सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आधुनिक भारत का इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रंजीत सिंह के बारे में तमाम जानकारी आज आपको उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें कंसेप्ट वाला प्रश्न और फैक्ट वाला प्रश्न आपके सामने लाया जाएगा। आप इसे बढ़िया से अंतिम तक देखते रहिएगा, आपको ज़रूर लाभ होगा और देखने के बाद आप कमेंट करिएगा। अब देखिए पंजाब के बारे में जान लीजिए कि पंजाब 1792 ईस्वी में रंजीत सिंह के नेतृत्व में कार्य करना शुरू हुआ और रंजीत सिंह का अंतिम उत्तराधिकारी दिलीप सिंह को पराजित करके 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी में पंजाब को मिला लिया। मतलब यहाँ पर आपको रंजीत सिंह से लेकर अंतिम शासक दिलीप सिंह के बीच का तमाम प्रशासनिक जानकारी, आर्थिक जानकारी, अमृतसर का संधि और इस तरह का तमाम प्रश्न आपके सामने लाया जाएगा। पहले आपको यह समझना है कि यहाँ पर रंजीत सिंह के उदय के लिए क्या क्या परिस्थिति था। तो वहाँ पर कई परिस्थिति है, जिसमें राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति। राजनीतिक परिस्थिति आप समझिएगा, आप मैप में देख रहे हैं, आपको मैप दिख रहा है कि पंजाब जो है भारत के पश्चिमोत्तर भाग में था और जो भी आक्रमणकारी पश्चिमोत्तर भारत की ओर से आते थे वह पंजाब से ही भारत में प्रवेश करते थे और आगे की ओर वह बढ़ते थे, और जब वापस जाते थे तो पंजाब होते हुए ही जाते थे। आने और जाने दोनों के दौरान आक्रमणकारी पंजाब को लूटते थे। परिणाम यह हुआ कि पंजाब का आर्थिक हालत काफ़ी खराब हो गया। वहाँ बार बार आक्रमण के कारण कोई शक्तिशाली राज्य का निर्माण नहीं हो पाया। यह बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण है। और पंजाब एक शक्तिशाली राज्य के रूप में विकसित नहीं हो पाया, बल्कि पंजाब छोटे छोटे मिसलों में राज्य में बटा हुआ। तो उन छोटे छोटे राज्यों को मिसल कहा जाता है और इस समय मिसलों का संख्या भी परीक्षा में आता है। इस समय मिसलों का संख्या 12 था और इन्हीं 12 मिसलों में एक मिसल था सुकर चकिया मिसल, बहुत महत्वपूर्ण है सुकर चकिया मिसल, और इसी मिसल में रंजीत सिंह का जन्म हुआ। तो यह जो है राजनीतिक परिस्थिति आपको समझना है कि छोटे छोटे प्रांतों में पंजाब क्यों विभाजित था, तो बाहरी आक्रमण के कारण। दूसरा, पंजाब में सिख गुरुओं ने अहम योगदान किया और उनके विभिन्न योगदानों के कारण सिख जो एक धार्मिक संगठन था धीरे धीरे सैनिक संगठन के रूप में विकसित हुआ। आप तमाम परीक्षा में देखिएगा जो 10 सिख गुरु थे उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न बराबर आता रहता है। तो मैं आपको इन 10 सिख गुरुओं का आने लायक प्रश्न का चर्चा अभी करूंगा और इन्हीं सिख गुरुओं के योगदान के कारण पंजाब में एक राजनीतिक चेतना पैदा हुआ। आपको पता होना चाहिए, जैसे जैन धर्म में आता है तीर्थंकरों का संख्या 24, उसी तरह से सिख गुरुओं का संख्या 10 था, जो गुरु नानक जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक आए हुए तमाम प्रश्न का आपके सामने मैं चर्चा कर देता हूं। उनको आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। सीधा आता है, पहला सिख गुरु कौन थे, सिख धर्म का संस्थापक कौन थे, किनका जन्म तलवंडी में हुआ, पाकिस्तान के ननकाना साहब के तलवंडी में, तो आंसर होता है गुरु नानक। कभी कभी क्रम से भी पूछे हुए कौन सा सिख गुरुओं का क्रम सही है,
आपको बराबर मैं प्रश्न का तरीका बताता रहता हूं, और इस तरीका को आप आगे बढ़ा के देखिए, मान के देखिए, निश्चित रूप से आपका लाभ होगा। क्योंकि मैं जो भी जानकारी आपको देता हूं वह अपने हजारों विद्यार्थियों के सफलता के अनुभव के आधार पर। इसके बाद दूसरा सिख गुरु अंगद थे, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि को लोकप्रिय बनाया। गुरुमुखी लिपि सिखों का लिपि आता है, जैसे सिंधु घाटी का लिपि आपको याद है, चित्रात्मक लिपि, उसी तरह से सिखों का लिपि जो है गुरुमुखी लिपि था, और इसको गुरु अंगद ने लोकप्रिय बनाया। तीसरा गुरु अमरदास जी ने लंगर प्रथा प्रारंभ किया। लंगर एक ऐसा प्रथा है जिसमें गरीब लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। जो भोजन के जिनको आवश्यकता होता है उनको कराया जाता है। अगला अमरदास के बाद चौथा है गुरु रामदास। गुरु रामदास अकबर के समकालीन थे, और अकबर ने इन्हें अमृतसर के पास ज़मीन दिया था, भूमि दान दिया था। ये भी बराबर आता है कि अकबर ने किस सिख गुरु को भूमि दान दिया था, तो गुरु रामदास को। अगला पांचवा सिख गुरु हैं गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने एक शहर का निर्माण किया, करतारपुर शहर बसाया, और एक प्रथा प्रारंभ किया, मसनद प्रणाली। मसनद प्रणाली क्या था? इसमें कहा गया लोगों को कि जो आपका आय होता है उसका 10वां भाग गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों के विकास के लिए दान देना चाहिए। यह मसनद प्रथा है। इसका प्रारंभ भी गुरु अर्जुन देव ने किया था। फिर इसके बाद इनका हत्या, गुरु अर्जुन देव का हत्या जहांगीर ने करा दिया। इसके बाद अगला सिख गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। इन्होंने जो सिख धर्म एक धार्मिक सामाजिक संगठन था, उसको सैनिक संगठन में बदला और सिखों को सैनिक पोशाक पहनने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद गुरु हर राय अगला गुरु थे, और गुरु हर राय के बाद अगला सिख गुरु हर किशन। फिर इसके बाद आए गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने पराजित किया था। जो खास प्रश्न है उसका मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। सिख गुरुओं का अलग से एक यूट्यूब बना हुआ है, आप उसको देख लेंगे। 10वां और अंतिम और सबसे प्रमुख सिख गुरु गोविंद सिंह थे। इन्होंने जो है सो एक कई नया व्यवस्था शुरू किया। इन्होंने खालसा पंथ का गठन किया। खालसा पंथ बराबर आता है, और पंच ककार व्यवस्था का प्रारंभ किया। पंच ककार क्या है? 5 क से कड़ा, क से केस, क से कंघा, क से कृपान और क से कच्छा। ये 5 क से जुड़ा हुआ व्यवस्था को ही पंच ककार कहते हैं। और इन्होंने आनंदपुर में सिखों का मुख्यालय स्थापित किया था। इन 10 सिख गुरुओं के प्रयास से सिख सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से एक हुए और बाहरी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ने का काम किया। यहाँ पर 12 मिसल आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ मिसल का नाम आते रहता है, उसको ध्यान रखिएगा। सिंहपुरिया मिसल, अहलुवालिया मिसल, भंगी मिसल, कन्हैया मिसल, इस तरह से जो है मिसल था। और इन मिसलों का जो प्रमुख संगठन था उसे गुरु मत कहा जाता है। जो प्रश्न है उसका हम लोग चर्चा करते रहते हैं। अब आइए हम लोग आगे आते हैं रणजीत सिंह पर। रणजीत सिंह के उदय का परिस्थिति का चर्चा किए। उसके बाद रणजीत सिंह का जो है जन्म हुआ शुकरचकिया मिसल का प्रमुख महासिंह थे, और इन्हीं महासिंह के घर में 1780 ईस्वी में रणजीत सिंह का जन्म हुआ।
1792 ईस्वी में महासिंह का मृत्यु हो गया और महासिंह के मृत्यु के बाद रणजीत सिंह ने 1792 ईस्वी में पद ग्रहण किया, लेकिन पूर्ण रूप से 1796 ईस्वी में इन्होंने पद ग्रहण किया। पूर्ण रूप से अपने प्रशासन को चलाने के लिए एक प्रतिशासन परिषद, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतिशासन परिषद का गठन किया और इस परिषद में, काउंसिल में सदस्य इन रणजीत सिंह की सास सदा कौर और दीवान लखपत राय मुख्य रूप से सदस्य थे। रणजीत सिंह ने लगातार क्षेत्र विस्तार किया अपने योग्यता के बल पर और इसमें 1796 ईस्वी में अफगान शासक जमान शाह के सहयोग से लाहौर पर अधिकार किया। आपको पता है लाहौर कौन नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है, जिसको वैदिक काल में क्या कहा जाता है? परूसनी। बराबर मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो प्रश्न आपको याद है उसको मन में ज़रूर रिवीजन करते रहिए और ऐसा आप करेंगे आपका जीएस 1 नंबर हो जाएगा। और फिर 1799 ईस्वी में ही इन्होंने लाहौर के महाराज का उपाधि धारण किया। अमृतसर के बाद, लाहौर के बाद अमृतसर, लुधियाना, कांगड़ा, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर, इन तमाम जगहों पर इन्होंने जो है अधिकार किया। इसके बाद इनका बढ़ता हुआ अधिकार को देखते हुए अंग्रेज़ों ने नियंत्रण करने का प्रयास किया और 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह के साथ अमृतसर का संधि किया गया। इस संधि में रणजीत सिंह पर प्रतिबंध लगाया गया और क्या प्रतिबंध लगाया गया ये आता रहता है कि सतलज नदी के पश्चिम में ही अब यह कार्रवाई कर सकते हैं। सतलज नदी से पश्चिम ही आगे जो है फिर नहीं बढ़ेंगे और ब्रिटिश हमेशा इनका मित्र बना रहेगा। तो अमृतसर का संधि आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण संधि है। जैसे जब हम लोग टीपू सुल्तान हैदर अली कर रहे थे तो वहाँ पर मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये सब बराबर परीक्षा में आता रहता है। अब संधि आ रहा तो एक बार दिमाग में संधि को घुमा लीजिए तो देखिए आपको सारा बात याद रहेगा। फिर इसके बाद 1814 ईस्वी में अफगान शासकों से रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। आपको जानकारी दिया गया है कि मुग़ल बादशाह मोहम्मद सारंगीला पर नादिर शाह ने आक्रमण किया था और नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित करके मयूर सिंहासन तख्ते ताउस कोहिनूर हीरा लूट लिया था और वह कोहिनूर हीरा नादिर शाह से होते हुए आगे बढ़ा और बाद में वह हीरा चला आया रणजीत सिंह के पास। और जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, आगे जिसका हम लोग चर्चा करेंगे, उस समय वह कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह के परिवार से चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास और वर्तमान में वह कोहिनूर हीरा कहाँ है, परीक्षा में आता रहता है, लंदन में है। तो इस तरह से फिर 1839 ईस्वी में पक्षाघात, जिसको हम लोग पैरालिसिस कहते हैं, जीव विज्ञान में हम लोग नर्वस सिस्टम में बताए हुए हैं कि सेरेबेलम जो मस्तिष्क का एक भाग है, सेरेबेलम को जब नुकसान होता है तो पैरालिसिस या पक्षाघात होता है और इसी पैरालिसिस या पक्षाघात के कारण रणजीत सिंह का मृत्यु हुआ। जैसा आपको हैदर अली के समय बताया गया कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में घायल होने के कारण हैदर अली का मृत्यु हुआ था। एक तरह का प्रश्न मैं आपको बराबर रिवीजन करा रहा हूं ताकि आप में भी यह प्रवृत्ति पैदा हो और आपका जीएस 1 नंबर हो जाए। इसके बाद फिर आगे आता है रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी सब, कि रणजीत सिंह का जब मृत्यु हुआ तो खड़क सिंह शासक बना। एक क्रम आपको ध्यान रखना है। और खड़क सिंह के बाद नवनिहाल सिंह और नवनिहाल सिंह के बाद शेर सिंह और अंतिम उत्तराधिकारी कौन था? दिलीप सिंह। आपको
सिखों का, रंजीत सिंह का प्रशासन आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो आने लायक तमाम प्रश्न है उसका चर्चा हम लोग किए हैं। यहाँ पर यूरोपीय सहायता पर सेना का जो है गठन किया गया था और अंग्रेज़ों को छोड़कर एशियाई देशों में और भी जो सैनिक शक्ति था उसमें सबसे शक्तिशाली सेना रंजीत सिंह के पास था। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि जो पैदल सेना था उसका प्रमुख इटली का सैनिक था वेंचूरा, बराबर आता है वेंचूरा इटली का, उसको प्रमुख बनाया गया। घुड़सवार सेना का प्रमुख फ्रांस के अलार्ड को बनाया गया। और इसका रंजीत सिंह का एक प्रमुख मंत्री था फ़कीर अजीजुद्दीन। रंजीत सिंह का 2 राजधानी आता है छात्रों, आपको याद रखना है। जब आएगा धार्मिक राजधानी कौन था, तो धार्मिक राजधानी अमृतसर, और राजनीतिक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी तब आंसर होता है लाहौर। और जब पूछेगा केवल राजधानी, तो केवल राजधानी का मतलब प्रशासनिक राजधानी से होता है और उसका आंसर लाहौर होता है। इसके अलावा साम्राज्य को विभाजित किया गया था, राज्य को बांटा गया प्रांत में और प्रांत को बांटा गया जिला में। प्रांत का प्रमुख नाजिम और जिला का प्रमुख सरदार होता था। रंजीत सिंह ने सोना का सिक्का चलाया और उन सोना के सिक्कों को कहा गया नानक शाही, बराबर आता है नानक शाही कहा गया, जिस पर गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह का चित्र बना हुआ है। पहला सिख गुरु और 10वां सिख गुरु। इस समय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को अदालत ए आला कहा गया था और यह स्थापित कहाँ था, लाहौर में। रंजीत सिंह के आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था और इस समय लगान का दर 33% से 40% किया गया था। तोपखाना का बहुत महत्वपूर्ण था और तोपखाना को इलाही बख्श कहा गया, तोपखाना को इलाही बख्श कहा गया। और तोपखाना कहाँ स्थापित था, लाहौर में और अमृतसर में स्थापित किया गया। सेना को फौज ए आइन, फौज ए आइन कहा गया। इस शब्दावली परीक्षा में आता रहता है, इसलिए मैं ये सब आपको सामने ला रहा हूँ। और प्रशासन को सरकार ए खालसा कहा जाता था, प्रशासन को सरकार ए खालसा कहा जाता था। अब अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है आंग्ल सिख युद्ध, अंग्रेज़ों और सिखों के मध्य युद्ध। जैसे हम लोग अंग्रेज और मैसूर के मध्य 4 युद्ध का चर्चा किए, उसी तरह से अंग्रेज और सिख के मध्य 2 युद्ध हुआ। दोनों का वर्ष आता है, दोनों में क्या घटना हुआ, दोनों में कौन संधि हुआ सो आता है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845-46 में और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। सिख सेनापतियों के विश्वासघात और सिख सैनिकों के उत्साहहीनता के कारण अंग्रेज़ों के द्वारा सिख पराजित हुए और पराजय के बाद 2 संधि हुआ। मार्च 1846 में लाहौर का संधि और दिसंबर 1846 में भैरोवाल का संधि। दोनों देखिएगा, आपको परीक्षा में मिलेगा, वर्ष समय आता है। और इस संधि के बाद पंजाब के बहुत बड़े भाग पर नियंत्रण हो गया। द्वितीय फिर अगला है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में हुआ और इस युद्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था गुजरात का युद्ध, जिसका नेतृत्व नेपियर ने किया था। और इस नेपियर ने अंतिम जो दिलीप सिंह उत्तराधिकारी था रंजीत सिंह का, उसको पराजित किया और बाद में लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया। लॉर्ड डलहौजी के लिए आता है प्रश्न कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर अधिकार किसने किया था, तो आंसर होता है लॉर्ड डलहौजी। आपने देखा छात्र,
रंजीत सिंह से जुड़ा हुआ तमाम बात, सिख गुरुओं से जुड़ा हुआ तमाम बात, सिख और रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी से जुड़े हुए प्रश्न आपके सामने लाया गया। यदि आप हमारे चैनल पर नया आए हैं, आपको अच्छा लगता है तो इस YouTube चैनल को लोकप्रिय बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद।